ओम शांति। ओम शांति। शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। Recording in progress. तो आज की मुरली सारी क्या है? भक्ति ज्ञान। भक्ति और ज्ञान दोनों का डिफरेंस, और हम क्यों ज्ञान से हमें क्या मिल रहा है, पूरी की पूरी मुरली इसी पर है और रिगार्ड देने पर है। तो पहले सबसे पहली लाइन बाबा ने क्या बोली कि मीठे बच्चे, अपने से बड़ों का रिगार्ड रखना ये भी दैवी गुण है। जो होशियार अच्छा समझाने वाले हैं उनको फॉलो करना। आपने देखा होगा, अपने आप लाइफ का एक्सपीरियंस यही होगा, जब हमारे बच्चे छोटे थे तो हम क्या कहते थे उनको कि कंपनी देखते थे कि कौन से बच्चे के साथ घूमते हैं उसको देखें। तो बाबा भी क्या कहते हैं, और जो कोई बहुत अच्छा बच्चा होता था हम कहते थे इसके साथ दोस्ती करो, है ना। तो बाबा भी क्या कहता है, और जो भी जिसके साथ भी आपने संग करना है और जो बड़े हैं जो अच्छा करता है उसका रिगार्ड रखना है। तो जिसमें बाबा ने बोला अहंकार नहीं आना चाहिए, और थोड़ा हम केयरलेस भी हो जाते हैं। हम भी तो कर रहे हैं, पता है ना, रोज बाबा वही बातें बता रहे हैं, हम बता सकते हैं। जब भी कहीं जाकर हमने ज्ञान सुनाना है तो बाबा हमेशा कहता है तुम तैयारी करो कि तुमने क्या बोलना है। उसके बाद वहां जाके आप जो भी बोलो, क्योंकि वहां तो बाबा प्रवेश कर लेते हैं। बाबा को हम बुलाते हैं और बाबा आ जाता है। बाबा मुख से वो कहलवा देता है जो सामने वाले को चाहिए, पर बाबा हमेशा कहता है तुम तैयारी करो। तो जो भी बड़े हमारे साथ हैं, कनेक्टेड हैं, हमें उनका हमेशा रिगार्ड रखना है, कभी किसी को छोटा नहीं समझना। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और ये हम हमारे अंदर इस चीज में कई बार अहम आ जाता है। हम कैसे पूछ लें, हम कैसे बताएं, मुझे पता है, वो वाली बात हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। फिर बाबा ने भक्ति और ज्ञान का तो बहुत कुछ बताया। बाबा ने बोला सत्युग में भक्ति के रस्म रिवाज नहीं है। तो सत्युग में भक्ति क्यों नहीं है? ये भक्ति और ज्ञान का डिफरेंस तो आप सभी बताएंगे। ज्ञान जो है वो है अलग है, और भक्ति मार्ग जो है वो अलग है। भक्ति है ज्ञान, भक्ति का फल जो है वो हमें ज्ञान के रूप में मिलता है, और ज्ञान जो है जब प्राप्त होता है तो ज्ञान से फिर भक्ति जो है हमारे अपने आप ही हमें भक्ति से एक तरह से विरत हो जाते हैं। हम हमें भक्ति की तरफ हमारा वैराग आ जाता है। बिल्कुल। हाँ, और जिसको बाबा ने वर्ड क्या डाइवोर्स, है ना। और सतयुग में जब जो हमें सतयुग जो है वो ज्ञान की प्रारब्ध है, वो ज्ञान का फल है, हमें मिला हुआ है। इसलिए वहां पर फिर हमें फिर जब तब ज्ञान करने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वहां हमारे पास कोई तकलीफ दुख है ही नहीं हमें, इसलिए कुछ नहीं चाहिए। सतयुग में हमें कुछ चाहिए ही नहीं, तो हम भक्त वही कहते हैं ना, दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे ना कोई, वो वाली बात हम वही करते हैं। और क्या बोला बाबा ने भक्ति और ज्ञान के बारे में आज? ढूंढो ढूंढो। क्योंकि भक्ति जो है वो अंधविश्वास है। भक्ति में हम एक ही चीज को बार बार करते हैं, और भक्ति में हम कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे बाबा आज की मुरली में भी बताया कि कई भक्ति में जैसे जानवरों की हत्या करना या बकरे को बलि चढ़ाना, और बकरे को भी एक झटके से बलि चढ़ाना, अगर वो एक झटके में नहीं मरता, मतलब कितना हम लोग पाप करते हैं भक्ति में, बहुत पाप। अगर असली मायने में सोचा जाए, भक्ति में पाप है, ज्ञान में सिर्फ ज्ञान अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाते हैं ना। जी, बाबा ने ये भी कहा कि भक्ति जो है उसमें बहुत ज्यादा चमक दमक है, खूबसूरत दिखाई देती है बाहर से, लेकिन हमारी जो ज्ञान जो है वो तो हमारी शांति की यात्रा है। शांति की यात्रा, बिल्कुल। तो हमें इस चीज पॉइंट को आज जो हम सुन रहे हैं ना, उसको हम यूज कैसे करें। हम ये देखें क्या मेरे अंदर भक्ति के कोई संस्कार बचे हुए हैं, चेक करें। भक्ति के संस्कार क्या है? बार बार रिपीट करना हर चीज को।
एक तो रिपीट, ये है, अभी भी है, थोड़ा सा तो है मेरे अंदर, अभी मैंने नहीं कहूँगा जी, ये तो हम सब में थोड़ा सा होता है जी। और होता है मांगना दीदी, मांगना, ये अभी है। मांगना। अब ये देखो, अपने आप की चेकिंग करो, क्या अभी भी हम परमात्मा से मांगते हैं? ओम शांति जी। जो बेस्ट भक्ति है वो है अव्यभिचारी, जब हम शिव बाबा को याद करते हैं और फिर उनकी प्रतिमा बनाते हैं, क्योंकि उसमें क्या है, एक की याद है ना, और उसमें जो लगन है वो सिर्फ एक के साथ है, तो उसमें मैक्सिमम प्राप्ति होगी। और जब व्यभिचारी याद होती है, जब अनेकों के साथ हो जाती है, कंफ्यूजन हो जाता है, तब उसमें प्राप्ति कम होती है। तो बेस्ट भक्ति है जब हम एक को याद करते हैं, यही कह सकते हैं ना, ठीक है। तो हम और क्या भक्ति के संस्कार हैं, जरा थोड़ा सा उस पर मनन करें, चिंतन करें। ये अभी भी कई बार भक्ति का संस्कार बीच बीच में कई बार आ जाता है, जैसे भक्ति में कीर्तन है, ज्ञान में सत्संग है, भक्ति में शोर शराबा है, पर कोई अगर कोई हमें बुला लेता है, हमें कीर्तन में जाते होंगे आप? अभी नहीं, पर मतलब कई बार जैसे किसी की किसी ने अगर अपनी बेटी की शादी में अगर बोला है कि आना है आपको, तो कई बार क्या होता है कि उनका कोई ऐसा इवेंट या कुछ ऐसा होता है कि जिसमें भक्ति दिखाई देती है, जिसमें तो उसमें ये भी नहीं लगता ना कि तुम एकदम उठ के चले जाओ, ठीक है, पर हमें अब समझ आ गई है, वो बेसमझी थी, अब समझ है। लेकिन कभी कभी अभी भी भक्ति का संस्कार कभी कभी आ जाता है, टू बी ऑनेस्ट इट कम्स समटाइम, बट व्हेन वी रियलाइज हाँ जी सिद्धि। मूर्ति दीदी, मूर्ति पूजा, जैसे मूर्ति है, अगर मूर्ति है, हम लोग अब नहीं करते, पहले हमने मूर्ति के आगे फूल चढ़ाना, मूर्ति की पूजा करना, लेकिन अब ये चीजें नहीं है, पर अभी भी कोई मूर्ति दिखती है तो हम उसको नमस्कार कर देते हैं। Can you hear me? Can you hear me? भक्ति से ही। You are still talking. हाँ, no, I'm saying that बड़ों की इज्जत करना, सो देवी देवता जो चलो मूर्तियां हैं या जो भी हैं, उनको हम बड़ा समझ के अगर उनको रिगार्ड दे भी दें तो व्हाट इज द हार्म, एंड ऑल्सो की रिगार्ड इज वन थिंग, भक्ति का संस्कार थोड़ा सूक्ष्म में जाओ, मोटा मोटा बाहर वाला नहीं, अंदर से देखो। हम जब किसी एक व्यक्ति को कहते हैं यही है बस मेरे लिए, नहीं व्यक्ति को नहीं, हम कैसे कह देते हैं, नहीं हम बड़ी दीदियों के लिए कह देते हैं, सर जस्ट चेकिंग करो, सब आप नहीं करते हो, सब चेकिंग करेंगे। एंड व्हाट अबाउट कीर्तन, आई मीन वी आल्सो हियर म्यूजिक, बाबा के सारे दिन गाने सुनते हैं, और कीर्तन में भी तो भक्ति के चलो गाने हैं, उनको तुम शिव बाबा से रिलेट कर लो। अभी भी तो हम कितने मूवी के गाने सुनते हैं, वो शिव बाबा से रिलेट कर लो। आई मीन दैट्स नॉट, दैट इज ओके। पर आप देखो भक्ति के संस्कार, आप थोड़ा सा और सूक्ष्म में जाओ, ये मोटा मोटा है ना, कि क्या हम किसी को आइडलाइज कर लेते हैं, इवन ब्राह्मण आत्मा को, ये वाला चेकिंग, यही जो है बस, ये जो बोले बस मैं तो ये, तो वो वाली चेकिंग हमको करनी है। रेपिटेशन की हम चेकिंग करें, मांगने की चेकिंग करें। हम सूक्ष्म में जब बाबा से बात कर रहे हैं, अंदर क्या कह रहे होते हैं, बाबा ये दे दो ना, ये तो नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे होगे तो बहुत अच्छी बात है, अगर कर रहे हैं तो अपनी चेकिंग करना। तो भक्ति का संस्कार बहुत गहरा है, जैसे आज दीदी ने बोला, जब भक्ति का कोई गीत लगता है तो हम कैसे झूमने लगते हैं, है ना, क्योंकि हमने उसको बहुत देर से पाला अपने यहाँ पे मन बुद्धि में, तो उसमें हम झूमने लगते हैं। हम जैसे बोला सिद्धि बहन ने कि उसमें शिव बाबा की याद में हम रहे, तो ठीक है, पर उसमें कई शब्द वो होते हैं जो ज्ञान का स्वरूप नहीं, जैसे हम कहते हैं also you say that we can ask God for everything, और जब हम सारी बातें कर सकते हैं तो मांग भी सकते हैं कि हमारी ये वरी है, इसको ठीक कर दो। I mean, I think not begging, but we कहना तो वही होता है, कह सकते हैं, we say it in a different way now,
instead of way, saying but हम भी now, अभी तो now मांगते one हैं। ends up, हाँ, I mean, I हाँ, don't know, I feel then only the sentence changes, the thought changes के बाबा please take charge. So if अब the आप thought संभालो changes, it's okay. इस हाँ, issue को, आप संभालो, instead of, you know, that's it's just fine. संभालो, but हाँ, that exactly, thought exactly. has sort of changed, but उसको आप मांगना नहीं कह सकते, उसको आप देना कह सकते हो कि हम प्रॉब्लम दे रहे हैं कि बाबा अब हमसे Right. नहीं हो रहा है ये, आप मतलब आप बताओ क्या करूं या आप संभालो, you know. पर आप अपनी So एफर्ट करना तो नहीं छोड़ोगे ना, तो एफर्ट करोगे ना फिर भी, तो ये एफर्ट तो क्या करनी, जरूरत होगी एफर्ट आप- सो वही मैं कह रही हूँ कि मतलब बात इन अ वे सिर्फ कहने का, आई डोंट नो. And I understand. I'm understanding what you're trying to say. दीदी So, मैं बताऊं, जी, दीदी एक भक्ति में हमारी जो इच्छाएं होती थी हम वो मांगते थे, डिमांड्स हमारी, ये हो जाए, बच्चे का ये हो जाए, घर हो जाए, ये हो जाए, फलाना हो जाए. पर अब ज्ञान में क्या है कि हम अपने लिए और ऐसे सांसारिक चीजें नहीं मांगते हैं. ज्ञान इज डिफरेंट. वी आस्क फॉर द अपने बेटर, अपनी शांति के लिए, सुख के लिए. वो चीजें फर्क हो गई, एकदम टोटली चेंज हो गया, ठीक है. बहुत फर्क है. So to wind this up, one sentence, जब हम पापा के पास जाते हैं और बाबा को अपनी प्रॉब्लम बताते हैं, प्रॉब्लम तो हम बाबा को ही बताएंगे, वही दोस्त है, वो माता पिता बंधु सखा जब वो है तो हम उसी से शेयर करेंगे ना कि ये बात मुझे परेशान कर रही है. और फिर हम ये कहते हैं कि आप मेरे हिसाब से आई वुड लाइक टू हैव इट लाइक दिस, बट जैसे आप ठीक समझो. ये एक्चुअली इज समर्पण. अगर हम कहें मुझे ऐसा ही चाहिए, वो मांगने का रूप एक तरह से हो जाता है. पर अगर हम कहते हैं मुझे ये लगता है बाकी आप जानो, और आप अगर आप उसको एक्चुअली उस समर्पण बुद्धि से करते हो ना, आप यू विल रियलाइज कि उसमें कितना दम होता है उस बात में. ये मोहित भाई हैं, डॉक्टर मोहित, उन्होंने शेयर किया था, वो चाहते थे RML हॉस्पिटल में ही रहना, पर उनकी ट्रांसफर हो गई थी. तो उन्होंने बोला कि मैंने बाबा को बोला मैं ये चाहता हूं, पर जैसे आप ठीक समझो. उनके वो अभी भी वहीं पर है, पर ये बोलना बहुत जरूरी है. जो आपसे एक बार शेयर किया था, एक भाई ने बोला मुझे तो यही फ्लैट यहाँ पे चाहिए, उसने योग भी किया, जो बताया एवरीथिंग ही डिड, उसके बाद फ्लैट नहीं मिला तो बड़ा निराश हुआ और बोला आपका बाबा कुछ नहीं, ये मतलब थोड़ा नेगेटिव बातें बोलकर चला गया. 2 साल बाद फोन आया, बाबा इज ग्रेट. डिफरेंस क्या हुआ कि वो ही फ्लैट जो वो लेने लगा था वो बिल्डिंग पूरी नीचे गिर गई. तो हमारी लिमिटेड विजन है, हम सिर्फ अभी प्रेजेंट को देखते हैं, हम पूरा जो हमारा जो है ना पर्सपेक्टिव इज लिमिटेड टू नाउ. बाबा तीनों कालों का ज्ञाता है, त्रिकाल दर्शी, तीनों कालों पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, कि अभी सिर्फ नहीं हमेशा के लिए इस आत्मा के लिए क्या सही है. इसलिए समर्पित करना है. हम अपनी जब अल्प बुद्धि चलाते हैं ना, उसमें देखो जो जब कोई शरीर छोड़ता है, आई डोंट नो आपने शिवानी बहन का वो जो अभी सिद्धार्थ भाई जो अभी उन्होंने शरीर छोड़ा है, वो जो गए हैं, उन्होंने भी यही बोला, समझा रहे थे जो परिवार को. अब देखो परिवार को तो लॉस का फीलिंग होगी, और अगर लॉस की फीलिंग होती है, कोई जाता है तो हमें लॉस की फीलिंग क्या होती है कि हम इनके बिना क्या करेंगे, हमारे अपने लिए होता है, राइट. पर वो जो आत्मा गई है, अगर हम उसके लिए सोचें, उसको जहां पे वो गई है उसको सेटल होना है. हम तो अपने परिवार के साथ अभी भी हैं, जो भी हमारे जानने वाले हैं, वो एक पूरे नए परिवार में नया सेटलमेंट करना है, उसको वहां पे कंफर्टेबल होना है. तो हम रो रो के उसको क्या दे रहे हैं, ये हमको याद रखना है ना. ठीक है, तो ये मतलब कहने का मतलब ये है, हम हमेशा बाबा को समर्पण इसलिए करते हैं, he knows what is best for me, and acceptance of whatever then happens. मालिक बनकर, अधिकारी बनकर बाबा से मांगेंगे, मांगना वर्ड नहीं, अधिकारी बनकर अपनी बात बाबा के सामने रखेंगे, फिर बालक बनकर जो भी आता है उसको एक्सेप्ट करना, और उस एक्सेप्टेंस में ही फिर हमें खुशी मिलनी शुरू हो जाती है. जैसे मैंने आप सबके साथ, कईयों के साथ शेयर किया हुआ है, आई वेंट थ्रू वेरी सिवियर डिप्रेशन,
और उस टाइम पे तो लगता था ये क्या है, व्हाट द हेल इज दिस, है ना। पर व्हेन यू गेट आउट ऑफ इट, आई रियलाइज विदाउट दैट मैं बाबा को मैंने पहचानना ही नहीं था। मैं तो वो ही अपनी छोटी मोटी बातों में लगी रहती। I feel I'm so much happier today. I feel I'm so much more stable today. कैसे मिला, है ना। वो दुख का कारण ही प्रभु को पाने का रीजन बन गया। तो कितना हम उस चीज को थैंकफुल रहे, है ना। एंड टू कम आउट ऑफ इट विदाउट मेडिसिन, विदाउट एनीथिंग, बाबा का साथ, दैट्स इट। तो मैं अपनी तारीफ नहीं कर रही हूं, मैं कहने का मतलब ये बता रही हूं कि बाबा करवाता है, करा तो बाबा ने ना, सिर्फ ये है उसकी श्रीमत को आप 1% पे फॉलो करना शुरू करो तो मिलना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो भक्ति और ज्ञान की ये बात रही। और जो हम कृष्ण की बात करते हैं, आज में कृष्ण का बाबा ने बताया कि कृष्ण की महिमा अलग है। उनको ज्ञान सागर सिर्फ बाबा को कहते हैं, उनको हम भक्ति का सागर नहीं कहते, जैसे दीदी ने कहा। तो कृष्ण को ज्ञान का सागर नहीं कहेंगे, कृष्ण तो छोटा बच्चा है, पर उसने क्या किया जो वो कृष्ण बना, हमें वो देखना है, वो ही हमको करना है। वी हैव टू फॉलो दैट। तो जैसे कृष्ण के लिए क्या उसकी बातें बताई कि गोपियों के कपड़े चुरा लिए। इतना पावरफुल प्रिंस, आप देखो, जिसको द्वारकाधीश हम बोलते आए, द्वारका में नहीं था वो भी बताया बाबा ने आज की यमुना के कंठे पर। कपड़े उठाए का अर्थ क्या है, बॉडी कॉन्शियसनेस को छोड़ा और औरों से भी छुड़वाया। हम बॉडी को अपना वस्त्र कहते हैं, ये है उसका असली अर्थ। तो उसकी कितनी श्रेष्ठता को हमने कितना गलत रूप से समझ लिया। तो और बाबा ने बोला कि अंत में क्या होगा, अंत में हम सबको साक्षात्कार होगा कि हम क्या बनने वाले हैं। क्लास का रिजल्ट आउट हो जाएगा, है ना। तो वो हमारे को क्या स्मृति दिलाता है कि हमें अभी कितना केयरफुल रहना चाहिए, राइट नाउ का मोमेंट। सत्यों की संगम योग की इम्पोर्टेंस को बाबा बार बार आजकल मुरली में बता रहे हैं कि अभी का टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है। रिमेन इन द नाउ, इस मोमेंट में मैं एक सेकंड भी अपना बर्बाद ना करूं। अगर हमारे को संकल्प आया पास्ट का, डिलीट, जस्ट डिलीट। नहीं, मुझे अभी क्या करना है। अब एकदम जब याद आया, मैं आत्मा बाबा की छत्र छाया में, जो भी क्योंकि हमने कहा ट्रांसफर होना है, कलयुग से हम आए संगम में, संगम से कहां ट्रांसफर होंगे, परम धाम, परम धाम और फिर सतयुग। तो मुझे अपने एक संकल्प पर अटेंशन देना है। अच्छा, इसका एक तरीका ये होता है, हम अपने आप को देखें। बाबा कहते हैं कि तुम हो वो देवी देवता है, जो भी दुख में आत्माएं हैं वो आपको ही पुकार रही है। रिस्पॉन्सिबिलिटी में, जैसे फॉर इंस्टेंस अगर मेरे सामने कोई आ जाए जो बहुत तकलीफ में है, ये तो वो तो हमें सूक्ष्म में पुकार रहे हैं, पर मेरे पास अभी कोई आ जाए और मुझे बोले कि मेरे को सपोज उसका कोई थोड़ा एक्सीडेंट हो गया और उसके हाथ से बहुत खून बह रहा है, मैं इमीडिएटली व्हाट विल आई डू, बैंडेड, डॉक्टर, दवाई, सारा कुछ। और कोई मेरे को फोन आए उस टाइम पे, आई से नो, आई डोंट वांट टू सी दिस। कोई मुझे फोन करके वैसे कोई उल्टी सीधी सुना रहा है, मैं कहूंगी नो, मेरे को पहले ये देखना, आई नीड टू अटेंड टू दिस, राइट। तो आई नीड टू अटेंड टू दिस कि ये मेरा अभी संगम युग का कितना पावरफुल समय है, मैं इसको एक सेकंड भी वेस्ट ना करूं। और जो मेरे भगत हैं वो मुझे पुकार रहे हैं, मैं अगर उल्टे संकल्प करूंगी तो मेरे भगत तो उनको तो जो मिलना चाहिए मुझसे नहीं मिलेगा। पर अगर मैं अपनी पावरफुल स्थिति में स्थित हूँ, मैं आत्मा मास्टर सर्व शक्तिमान हूँ, जो आज बाबा ने क्या बता दिया, तुम हो साक्षी दृष्टा भव, मैं साक्षी हूँ, बिल्कुल डिटैच्ड हूँ, और मैं क्या देती हूँ उस समय,
उस समय मैं पावरफुल एनर्जी भक्तों को दे पा रही हूँ। मेरी वो स्थिति होनी चाहिए। जब भी मैं कुछ उल्टी सोच रखती हूँ, मैं ये सोचूं मैं अपने भक्तों को बचा, और मेरी जिम्मेवारी है, बाबा के बनने के बाद मेरी जिम्मेवारी है कि मैं अपने संकल्पों को इतना अटेंशन, बिकॉज अब हम बाबा के बन गए, नाउ वी डोंट हैव अ चॉइस। और अगर हमारे को पास की बातें खींच होती है ना, एंड वी से आई कैन नॉट स्टॉप माई सेल्फ, आई हैव मतलब आई एम बीइंग फोर्स्ड टू थिंक, आप इमीडिएटली कोई ना कोई और अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए चीज करो, और मैं फिर मैं उसको ऐसे ही प्रैक्टिस, जैसे कोई बात हो गई या कोई सिचुएशन है जो मुझे बहुत पावरफुली खींच रही है और मेरा संकल्प उसी में चला जा रहा है, तो मैं इमीडिएटली अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करूं। बाबा की कोई अच्छी अच्छी लाइनें अपने पास रख लो जो हमको शक्ति देती है, जैसे तुम चिंता क्यों करते हो जब मैं बैठ, ये जो भी लाइन आपको पसंद है वो उसको नोट करके रखना चाहिए। जब जा रहे हो तो बैग में रखना चाहिए, इमीडिएटली रीड करो उसको, इट विल गिव यू एनर्जी। कोई गीत है बाबा के, उसको लगा लो, एकदम मन बुद्धि उस हट जाएगा, और मैं आत्मिक स्थिति में भी स्थित हो जाती हूँ, तो मैं दूसरे को अच्छी, ठीक है। ये सारे रिजल्ट किस चीज का है, जो खींच हो रही है हमारे पास्ट कर्मों का है। इतनी देर हम बॉडी कॉन्शियसनेस में रहे हैं, जैसे ही हम सोल कॉन्शियस हो जाते हैं, बाबा नहीं जाता है, क्योंकि मुझ आत्मा का ही वो ना, ठीक है। और लोग हमारी किस बात पर हंसते हैं, आज क्या बोला बाबा ने, कौन सी बात पर आज लोग हंसते हैं हमारी? बाबा आए हुए हैं, बाबा भगवान आए हुए हैं। हाँ, भगवान आ गए हैं, उस पर हंसते हैं ना लोग। तुम किसी को बोलो तो क्या कहते हैं, इनके पास ही है भगवान। ये नेवर एग्री कि भगवान, हाँ, शुरू में ऐसे होता है ना। मैं स्कूल जाती थी ना, तो स्कूल में क्लास करने से पहले बाबा का ज्ञान थोड़ा सा सुनाकर फिर मैं अपना क्लास शुरू करती थी। तो जो बाकी टीचर्स थी ना, वो सबको बोलते थे, जाओ वहां पे भगवान आए हैं, वहां खास आते है ना। पर उससे हमें वेवर नहीं होना, उससे हमें हलचल में नहीं आना, हम और ना ही उनके ऊपर हमें हंसना है। हमें ये सोचना है हम भी तो पहले ऐसे करते थे, हमें कौन सा कुछ पता था। देखो, और है क्या पावर किस चीज की है, जैसे कल सिप्पी बहन ने बोला, वेस्ट की कंट्रीज की बोलबाला है ना, तो वेस्टर्न कंट्रीज में जो ये लोग लिख देते हैं किताबें, आई हैव रेड अ बुक कॉल्ड कॉन्वर्सेशंस विद गॉड, आप में से कई लोगों ने पढ़ी होगी, ब्रायन वाइस की थी एक, मेनी लाइव्स मेनी मास्टर्स, वो एक वेस्टर्न ऑथर ने लिख दी और सब ने उसको इतना फॉलो किया। सीरीज मैंने खुद ने मंगाई, मैंने खुद ने ये काम किया, तो इसलिए शेयर कर रही हूँ। आई हैव ऑल्सो बीन अ विक्टिम ऑफ ऑल ऑफ दिस। विक्टिम तो नहीं मुझे कहना चाहिए, मतलब पर वो मेरी जर्नी थी। पर वहां पे उन्होंने बात करी चैनलिंग की, जिसमें जो ऑटो राइटिंग करता था वो है नील वॉल्श है शायद उसका नाम। वो कहता है मैं लिखने लगा और मैं लेटर लिखता था, मेरी जिंदगी बिल्कुल बर्बाद है, तो मेरे को लगा और तो किसी को मैं ब्लेम कर नहीं सकता, लेट मी राइट दिस लेटर टू द बिगेस्ट this thing evil of them all, that is God. So he was writing a letter to God कि आपने मेरे जीवन को क्या बना दिया, और उसको लगा मेरे हाथ से कोई मुझे लिखवा रहा है ना। और उसने फिर वो पूरी की पूरी किताबें लिख डाली, कॉन्वर्सेशंस विद गॉड, फिर 1 2 3 4 उसने बहुत सारी किताबें लिखी। पार्ट 1 वाज द मोस्ट पावरफुल, उसके बाद तो फिर वो कमर्शियल टाइप का रूप हो गया उसका। कहने का मतलब ये है कि उस चीज को हमने एक्सेप्ट कर लिया बड़ी इजीली, और इस चीज को हमें एक्सेप्ट करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है ना, क्योंकि हम कहते हैं वो साइंटिस्ट है, और ब्रायन वाइस तो एक साइकियाट्रिस्ट है, उसने सारा कुछ रिकॉर्ड किया, ये किया, वो प्रूफ देता है। तो हमारे लिए प्रूफ क्या है? बाबा भी तो हर चीज का लॉजिक समझा रहे हैं। हमारे लिए प्रूफ क्या है कि बाबा आया है, कि ये इसका क्या प्रूफ है हमारे पास? आपका अपना अनुभव से बताओ। बिकॉज यू फील गुड, बात करी,
फील गुड। सो कुछ तो बात है। Feel before. या राइट। और कोई अपना कुछ शेयर करेगा एक्सपीरियंस? दुखों से लिबरेट हुए हैं बाबा के ज्ञान से, बाबा के आने से। जैसे पहले दुख अक्सर आते थे, अब आते भी हैं तो उसका सोल्यूशन मिल जाता है। पहले सोल्यूशन नहीं मिलता था, कंफ्यूजन माइंड था। मंदिरों में जाओ, मूर्ति के आगे बैठे रहो, रोते रहो, आंखों से आंसू इतने निकलते थे, वो बंद हो गए। ये बहुत फर्क हुआ है बाबा के आने से। और रोने में दीदी छोटी छोटी बातें जो अगर याद कर रहे हैं, मिल नहीं रही और कुछ भी, बाबा को याद करते देख तो सामने ही रहता है, पता नहीं सामने रहता है। और कोई कुछ शेयर करना चाहते हैं? एक तो सबसे बड़ी बात है हमारे अंदर जो चेंज आया है, उनको जान करके, उनको पहचान करके, वही सबसे बड़ी बात है, क्योंकि वो उनके कारण ही हमारा चेंज आया। तो इसलिए हमें पूरा विश्वास है कि वो जरूर आए हैं। राइट। एक्चुअली पहले ये फीलिंग होती थी ना कि जरा सा कुछ हुआ, इतनी नर्वसनेस, सब लगता है ना भगवान अपने आप संभालेंगे। तो कुछ एक अजीब सा कॉन्फिडेंस है। ऑफ कोर्स पहले भी हम जब प्रॉब्लम होती थी, हम मंदिर में जाकर के कहते थे भगवान प्लीज ये सॉर्ट आउट कर दो, बड़ी बहुत ज्यादा परेशानी है। अब वो एक फोकस हो गया कि चलो वो इतने देवी देवता हैं, व्हाई नॉट डायरेक्टली कनेक्ट विद गॉड। सो थोड़ा सा डिफरेंस है जरूर। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन सबसे पूछना चाहती हूँ। जब हम कहते हैं ना आज योग लगा और आज योग नहीं लगा, तो उसमें अंतर क्या होता है? दीदी क्या क्वेश्चन पूछा आपने? कि हम कभी कभी कहते हैं ना मेरा आज योग बड़ा अच्छा लगा, और किसी दिन कहते हैं योग लगा नहीं। अंतर क्या? स्थिति चेक करते रहते हैं। तो अगर स्थिति डामाडोल है, दैट मीन्स कि योग सही से नहीं है। ओके। और दीदी हम व्यर्थ में चले जाते हैं, आत्मिक स्थिति में नहीं रहते, तो फिर योग नहीं लगता। पर जब योग लगता है तो ऐसा नहीं अनुभव होता हाँ कोई पावर है मेरे साथ? होता है दीदी। हाँ, तो वही पावर तो बाबा क्या कहता है, तुम अनुभव की अथॉरिटी बनो। अनुभव इज एक्सपीरियंस। जब मुझे एक्सपीरियंस हो गया, तब मेरे को अब एक्सपीरियंस हो गया ना, कोई आकर फिर कुछ भी कह दे, फिर उस एक्सपीरियंस के आगे कोई चीज, कोई लॉजिक, कोई भी बात कुछ कर दे, कितना भी बढ़ाओ, उसके आगे कुछ नहीं चलता। अब मुझे एक्सपीरियंस हो गया कि माउंटेन के, स्नो कवर्ड माउंटेन के ऊपर जाके बहुत ठंड लगती है। कोई मुझे बोले वहां जाके जी आपको गर्मी लगेगी, तो मैं मानूंगी नहीं? मेरा एक्सपीरियंस कह रहा है मुझे, है ना। हम जैसे बच्चे को सिखाते हैं गर्म है, हॉट, राइट, उसको हम टच करवाते हैं, उसको पता है ये पानी उबला या गर्म है, तो हमने उसको हाथ लगाया वो हॉट है। उसको कोई बोले नहीं कोल्ड है, तो वो नहीं मानेगा, उसने एक्सपीरियंस कर लिया। अब हमने एक्सपीरियंस कर लिया बाबा को अपना योग करते समय, तो कोई हमारे को कुछ भी कह दे, क्या हम मानेंगे कि हमारे को एक्सपीरियंस नहीं होता? क्या हम मानेंगे कि हमें सुख नहीं मिल रहा? हमें उस समय जो शक्ति और सुख मिलता है वो ही हमको बाबा की तरफ अट्रैक्ट करता है, और वो ही हमें बाबा की बात को सुनने पर मजबूर करता है ना। नहीं तो पहले कोई ऐसे थोड़ा सा कुछ बता देता था हमको, हम सुनते हैं किसी की बात? हम सब इतनी ईगो में अपनी ग्रस्त थे। और किसी ने कुछ कहना है प्लीज कहिएगा, क्योंकि कुछ तो है काफी वाक्य इस ज्ञान में आकर छोड़ने को दिल नहीं करता। मन को लगता है कि नहीं ये करना है तो करना है, वो अनुभव होता है। पहले अनुभव नहीं था, भगवान को ढूंढते रहे पर कभी भी प्राप्ति नहीं हुई। पर इस ज्ञान में आकर ये है कि बाबा का ऐसा अनुभव है कि हम बाबा को छोड़ ही नहीं पाते हैं। अगर चाहते भी है तो नहीं छोड़ सकते। नो, यू कैन नॉट। और कोई किसी ने कुछ शेयर करना है तो कर लें। कल का एक्सरसाइज रियली हेल्प मी। मैं तो बहुत थोड़ा सा दिल क्या कहते हैं बाबा याद है ना? जी बहुत सारा पर देखो सबने टाइम पे नहीं भेजा, ऑन स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत कम लोगों ने भेजा। तो आज डिसाइड कर लो, धीरेन भाई, विनय बहन, देवराज भाई, और कौन कौन है, नरेश भाई,
ओम शांति। चलो आज सब भेजेंगे, कितने भी ग्रस्त होंगे। अगर आप देखो कि दूसरे ने नहीं भेजा तो आप भेज दो, और ऑन स्पिरिचुअल जर्नी में जो है वो भेजेंगे और बाकियों में भी भेजेंगे। हाँ जी बोलो दिलीप भाई। जा रहे, अच्छा ओके। वीरेन भाई आप एक बार भेजोगे, अगर आप 2 घंटे का अलार्म लगाओगे, हम कितने भी बिजी हो, यही तो हमारी प्रैक्टिस है, हमें बाबा को याद रखना है ना, ठीक है। और दूसरे ने नहीं भेजा तो पहला भेज दे भाई। मैंने एक बार भेज दिया तो क्या हुआ, वेट फॉर ओनली 1 मिनट एंड सेंड द मैसेज, ठीक है। तो उससे हम सबकी प्रोग्रेस होगी, है ना। देखो जैसे सुषमा बहन ने भी शेयर किया और कईयों ने दूसरे ग्रुप में भी शेयर किया कि याद आता है, हमें रियलाइज होता है, यही तो जर्नी है ना। सिर्फ अभी सुन लिया फिर उसके बाद सारा दिन ऑर्डिनरी बन गए, एलिवेटेड रहना है ना। तो जो एंजल वाला ग्रुप है ना, उसमें सिर्फ एडमिन कर सकता है, तो आपको उसको खोलना पड़ेगा, यू हैव टू ओपन दैट। उसमें क्या हुआ था, I'll tell you why I did that। उसमें कोई भक्ति मार्ग की कई लोगों ने पिक्चर्स भेजनी शुरू कर दी थी, इसलिए मैंने उसको लॉक कर दिया था, क्योंकि अभी नए हैं, उनके सामने आप साईं बाबा की मतलब वो बहुत ग्रेट आत्माएं हैं, पर वो सब भेजोगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैंने उसको लॉक किया था, ठीक है। क्योंकि हमने अभी तो ये रियलाइज कर रहे हैं कि भक्ति क्या और ज्ञान क्या, उसके डिफरेंस के लिए, और फिर वो भक्ति वाली चीजें भेजेंगे तो वो सोचेंगे कि ये क्या हो रहा है, कंफ्यूजन आ जाएगा ना उनके माइंड में, इसलिए किया था। दीदी एक और चीज करनी है, एक और चीज पूछनी कि अगर हम लोगों में भक्ति नहीं आती, जैसे हमारी बड़ी 63 बर्थ हम भक्ति करते आए हैं, क्योंकि संगम युग तो भी लास्ट में आया है, पहले तो था नहीं, तो वी हैव टेकन ऑल 63 बर्थ वी डिड भक्ति ओनली। तो ये इतनी कड़ा है इसका संस्कार, इसको निकालते निकालते निकालते, पर एक है कि भक्ति से ही ज्ञान है, अगर भक्ति नहीं होती तो ज्ञान में हम नहीं आते। करेक्ट, अगर हमने भक्ति ना की होती तो ज्ञान को हम पा ही नहीं सकते थे, नहीं पा सकते थे, राइट, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो कोई चीज खराब नहीं है, सिर्फ ये है जिस चीज का सीजन है उस चीज को करेंगे ना। जो अनसीजनल फ्रूट होता है, सीजन का नहीं होता, कोल्ड स्टोरेज से खाते हो, और जो फ्रेश होता है उसमें अंतर होता है ना। अब समय है ज्ञान का, आप भक्ति शुरू कर दो। जब भक्ति का समय था तब ज्ञान तो था ही नहीं, है ना। अब सीजन का फ्रूट खाएंगे ना, हम कोल्ड स्टोरेज की चीजें नहीं खाते। ट्रू, वेरी ट्रू। फिर आज एक और बात, आज जो भी आप लोगों में से ओआईसी में जो अमृत वेले का योग होता है, इसमें बाबा की आवाज भी जरूर बताते हैं। आज बाबा ने क्या बोला, अटेंशन रखो तो टेंशन समाप्त, ठीक है। तो अटेंशन किस चीज पे रखना है, क्या बात करी थी अभी हमने, अटेंशन किस चीज पे रखना है, शिव बाबा याद है, बाबा की। तो अपना अटेंशन जितना रखेंगे उतनी टेंशन समाप्त होती जाएगी। आपको ये रियलाइज होगा कि मैं आपके साथ ये एक और चीज शेयर करती हूँ। मेरे को हमेशा लगता था कि जब भी शरीर का कोई कष्ट आता है तब बाबा को याद करना बहुत मुश्किल होता है, अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित होना मुश्किल होता है, ठीक है। जब ये होता था मैं ट्राई जरूर करती थी, तो एक थोड़े दिन से आत्मिक स्थिति पे थोड़ा अटेंशन जा रहा है, ट्राइंग टू डू इट मेनी टाइम्स इन द डे। तो कल रात को मुझे तरह की पेन होती है, वो आई वाज एक्सपीरियंसिंग दैट पेन। उस समय मैं आत्मिक स्थिति में स्थित हो पाई, मुझे इतना अच्छा लगा कि जरा सी मैंने मेहनत की और मुझे वो अनुभव हो गया, एंड आई कुड गो बैक टू स्लीप आफ्टर सम टाइम। सो कहने का मतलब ये है कि जब हम कोई भी चीज की एफर्ट करते हैं, हमारा एक कदम
मैं तो थोड़े दिन से ही बहुत उसके ऊपर अटेंशन ज्यादा देना शुरू किया एंड आई वाज सक्सेसफुल। आप सोचो बाबा क्या करता है, वो कहते हैं ना तुम्हारा एक कदम मेरे हजार नहीं पदम गुना। और जितना मैंने अपने आप को प्रॉमिस किया मैं 100% कर भी नहीं पाती। मैंने सोचा था मिनिमम 25 टाइम्स इन द डे अपार्ट फ्रॉम ट्रैफिक कंट्रोल मैं अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित होंगी, पर वो आई फॉल शॉर्ट। कभी 20 हो जाता है, कभी 15 हो जाता है, कभी पूरा हो जाता है। पर ये थोड़ा मेरा कहने का मतलब ये है, हम करें, हम जितना भी एफर्ट करेंगे अपनी स्थिति के हिसाब से। हम अभी ज्ञान में आए हैं, हम अभी ज्ञान में 2 महीने हुए हैं, हमें 1 साल हुआ है, हम एक एक चीज को करते चलें और वो होती चली जाएगी। और उससे क्या होता है, हमें जब इजी फील होता है ना, हम ऑटोमेटिकली वी गेट ड्रॉन कि हमें करना है ना। जैसे हमने अगर सोचा कि मुझे व्यर्थ में बिल्कुल नहीं जाना है ना, तो सबसे पहली स्टेज क्या है, कोई परचिंतन में तुमको लेके जा रहा है तो हमने उसको नहीं लेना। आप थोड़े दिन यही करो, फिर आपको रियलाइज होगा, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, आपको ये रियलाइज होगा मैं परचिंतन दूसरे की ओर से तो आ रहा है, मैं उसको तो नहीं ले रही हूँ, पर मेरा अपना जो परचिंतन चल रहा है, उसने मुझे ऐसे कह दिया था, अब ये वैसे हो गया, कोई आया सामने, उसको देखते ही सोचा ओ ये कैसा है, ये इसके ऊपर फिर अटेंशन जाता है, अपने आप अपनी चेकिंग सूक्ष्म होती जाती है और यहां से हम लाइट हो जाते हैं और परिस्थिति है वो खत्म हो जाती है। ये आप ट्राई करो, कोई भी एक बात ले लो कि इसको मैं करके छोड़ूंगी और मैं एक दिन नहीं, आई डू इट फॉर सम टाइम। एक दिन से संस्कार नहीं बनता, संस्कार बनने में कितना टाइम लगता है, बात करिए हमने पहले वैसे 63 बार वो नहीं, अब तो 63 लाइफ नहीं है, 21 डेज। अब 21 डेज की प्रैक्टिस कोई भी ले लो। आप ये सोचो जो आए मैं शुभ भावना दूंगी, जो आए मैं उसको सोचूंगी ये आत्मा, पर उसके लिए आई विल स्टिल से पहले मैं आत्मा इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। हम जब वो करते हैं बाकी चीजें करनी इजियर हो जाती है, नहीं तो वो थोड़ा सा एक ऑटो मोड पे हमारा सिर्फ एक थॉट चलता है और हम उसको कर नहीं पाते, क्योंकि आत्मा वो जो 21 डेज की एक्सरसाइज कराई थी ना, आस्किंग पार्डन फ्रॉम एवरीबॉडी, एक्सक्यूजिंग एवरीबॉडी, that really helps. I have continued to do it every day. It really helps. At least you know दिमाग अपना शांत रहता है. You don't feel agitated on people. ठीक है ना, आपको मिला तो आप कन्विंस हो गए, सी दिस इज द प्रूफ कि बाबा है, मिल रहा है ना, राइट? जब मिलता है तब हम बाबा की ओर अट्रैक्ट होते हैं कि सारी चीजें सुधर रही हैं। पर होता क्या है, 2 चीजें सुधर गई, 10 नहीं सुधरी, तो हम शिकायत क्या करते हैं बाबा से, ये नहीं सुधरा। तो हमारी एक्सपेक्टेशन बाबा से बहुत बढ़ जाती है। हम जितनी मर्जी इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने की एक्सपेक्टेशन रखें वो पूरी होगी, पर आप अपने पार्ट को जो आपने प्रॉमिस किया उसका पूरा एफर्ट करो तो सारी पूरी होगी। और कई बार ये भी होता है, हम जब शुरू में ज्ञान में आते हैं ये हो जाए, फिर जब वो पूरी हो जाती है तो हम ये सोचते हैं कि मैंने ये मांगा था बाबा से, ये भी वो चीज थी मांगने की, होता है ना ऐसा एक्सपीरियंस। फिर आज की मुरली में क्या रहा, मैं अभी वरदान लेती हूँ, रिगार्ड देना बड़ों को, किसी के लिए ऐसे नहीं सोचना बड़े क्या क्या करते हैं, बड़े भी सब अपनी जर्नी पर हैं। 100% शिव बाबा एंड नेक्स्ट टू हिम इज कृष्ण, राइट? हमें तो कृष्ण कौन है, ब्रह्मा बाबा, हमने उनको फॉलो करना है। शिव बाबा को निराकार स्वरूप में, कि मैं अपने निराकार स्वरूप में स्थित हो जाऊं और उससे कनेक्ट हूं। ब्रह्मा बाबा की लाइफ को देखकर उन्होंने कितना कुछ सहा और फिर भी उन्होंने अपने आप को, उन्होंने कितना कुछ पाया, वो खुद कृष्ण बन गए, है ना? हम भी तो देवी देवता बन रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? भक्ति के अंदर कोई फ्लॉ नहीं है, वो तो नामा में लिखित है, पर भक्ति का फल है ज्ञान
तो हमें ये याद रखना है, भक्ति का फल है ज्ञान, हमने वो की, उससे हमें ग्लानि नहीं आनी चाहिए। पर अब सीजन है ज्ञान का, तो हम ज्ञान पे चलेंगे। इन बातों को हमें याद रखना, और अपने अंदर जो भक्ति के संस्कार है उनको डिलीट करेंगे। बार बार बोलना, एक ही बात बोलना, बाबा कौन है? सर्वशक्तिमान, उसको एक बारी में समझ आ जाता है, उसको 10,000 बारी बोलने की कोई जरूरत नहीं। जो हम भक्ति में करते हैं, कर दे रोना, वो उसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है ना। और संग किसका करना है? जो ज्ञानी आत्मा हमसे बेटर है उसका संग करें, ज्ञान स्वरूप बने, मुख से सिर्फ ज्ञान ही निकले। और सतयुग में हम देवी देवता बनने वाले हैं, तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम समझें। ये सारे सिवाय, और जो यज्ञ की बात की कल, तो क्या था? पूरी सृष्टि यज्ञ है, सिवाय ब्राह्मणों के यज्ञ होता नहीं। भक्ति मार्ग में भी क्या कहते हैं? ब्राह्मण बुलाओ तो यज्ञ होगा। तो हम कैसे यज्ञ रचते हैं? हमारा यज्ञ कोई फिजिकल आग नहीं जलाते हम। मैं आत्मा जब परम आत्मा से मिलती हूं तो यज्ञ हो जाता है। कैसे? योग अग्नि से। ठीक है, तो योग अग्नि, मैं आत्मा बाबा से मिली, बिंदु रूप में स्थित हुई, तो योग अग्नि लग गई। नेगेटिव समाप्त, पॉजिटिव चालू। ठीक है, वरदान लेते हैं। एक्चुअली फॉर द नेक्स्ट 5 days आई हैव टू वाइंड अप just 2-3 minutes before 8, just for the next 5 days, क्योंकि 8 o'clock ORC में ये कनेक्शन चाहिए होता है। फिर वरदान है, एक बाप की याद में सदा मगन रहे, एक रस अवस्था बनाने वाले साक्षी दृष्टा। तो जो मगन अवस्था है जिसकी बाबा बात करते हैं, वो कैसे आती है? एक याद है अव्यक्त वाणी चली थी, चिंतन करना, मनन करना, मगन हो जाना, है ना। हम अव्यक्त वाणी की कोई भी 1-2 लाइन भी पढ़ते हैं, हमारे को बहुत अच्छी फीलिंग आती है, हम उसका चिंतन करते हैं, फिर उसको डीपली अंडरस्टैंड करते हैं। इस साकार मुरली की हो या अव्यक्त वाणी की हो, 2-3 लाइनें लेकर उनके ऊपर चिंतन करते रहो, आपकी मगन अवस्था बाबा में ऑटोमेटिक हो जाएगी। और एक और तरीका बाबा ने अभी 2-3 दिन पहले बताया था कि बोलो मैं मास्टर सर्वशक्तिमान। मास्टर क्यों बोला? मास्टर कौन होता है? जो पेरेंट के बच्चे को जब छोटा होता है, जब नाबालिग होता है, तो उसको बोलते हैं मास्टर। तो मैं सर्वशक्तिवान के संतान, मास्टर। एक तो निमित्त भाव आ गया, कराने वाला करा रहा है ना, उसकी याद भी आ गई, तो मेरे को बनाने वाला ये, तो उससे मगन अवस्था बनती है। एक बार पढ़ लेते हैं। अभी ऐसे पेपर आने हैं जो संकल्प स्वप्न में भी नहीं होंगे, परंतु आपकी प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए जैसे हद का ड्रामा साक्षी होकर देखा जाता है, फिर चाहे दर्दनाक हो या हंसी का अंतर नहीं होता। उसको हम कैसे देख रहे हैं? खेल है, ड्रामा है। ऐसे चाहे कोई का रमणीक पाठ हो, चाहे स्नेही आत्मा का गंभीर पाठ हो, है ना। जैसे अब सिद्धार्थ भाई जो है वो अपना एक्टर, उन्होंने शरीर छोड़ा, तो गंभीर पाठ है ना। हर पाठ साक्षी दृष्टा होकर देखो, एक रस अवस्था हो, परंतु ऐसी अवस्था तब रहेगी जब सदा एक बार की याद में मगन होंगे। तो बाबा हमको रोज नए नए तरीके बताता है, कोई भी एक तरीका अपना लें और मगन अवस्था को बना के रखेंगे। तो ठीक है, ऑन स्पिरिचुअल जर्नी में भी, शिव शक्ति में भी, बिकमिंग एन एंजल में भी, सारे ग्रुप्स में शिव बाबा याद है। एक ने डाला, दूसरे ने नहीं डाला, आप डाल दो, कोई बात नहीं। ठीक है, स्लोगन है, दृढ़ निश्चय से अपने भाग्य को निश्चित कर दो तो सदा निश्चिंत होंगे। तो दृढ़ निश्चय क्या है? हमारा बाबा में है ना। हमारा निश्चय अटल होता जा रहा है, जितना जितना सक्सेस मिल रही है, तो फिर उससे क्या होगा? अपना भाग्य निश्चित हो जाएगा। जितना हम बाबा के में निश्चय रखते हैं, उतना हम उनको फॉलो करते हैं, उनकी जो वो बताते हैं उनके कहे अनुसार चलते हैं, तो हम निश्चिंत हो जाते हैं ना। जब भी आप देखोगे बाबा की कही हुई बात को आप फॉलो कर लेते हो, जैसे पूरा दिन हमने सोचा आज मैं ट्रैफिक कंट्रोल 12 टाइम्स पूरा करूंगी, आपने 12 टाइम्स कर लिया, तो कितना सुख मिलता है। मिलता है ना कि हम आज्ञाकारी बने बाबा के। तो और हमें ये भी पता है हमने अपना भाग्य भी बना लिया, तो हम सक्सेसफुल हुए, अपने आप को शाबाशी भी देते हैं, और कितनी अच्छी नींद आती है उसके बाद, राइट।
तो ये चीज हमको प्रेरित करती है कि हम ये सदा करते रहें। ठीक है, ये आज की मुरली रही। 1-2 मिनट में किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लीजिए, क्योंकि आई विल वाइंड अप एट मैक्सिमम 2 minutes. परिस्थान मीन्स देवी, परिस्थान मीन्स देवी, सतयुग वुड बी इन परिस्थान, आज की मुरली में परिस्थान इज पैराडाइज, स्वर्ग। पैराडाइज, सो दिल्ली वुड बी अ पैराडाइज सतयुग का। हाँ जी, हाँ दिल्ली, दिल्ली को दिल्ली अविनाशी कैपिटल है ना। वो कहते हैं द्वारका, द्वारका तो नहीं, वहां सागर है। यमुना की भी अपनी इंपॉर्टेंस बाबा ने आज बोली। यमुना के कंठे पर ही कृष्ण का जन्म होगा, है ना। वो दुनिया होगी जहां पे हम सब कृष्ण के साथ रास कर। ओम शांति। दिल्ली में वो कॉलोनी जो है जिसकी आप बात कर रहे हो, हाँ जी। पर बाबा उसकी बात वैसे कहा एक ठीक है दिलेन भाई, अपने ये सत्युग के सीन में कुछ देवी देवता भी डाल दो। ठीक है, चलिए सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। और जो भी हम योग में करेंगे वो हम ट्रैफिक कंट्रोल पे प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, शरीर को स्थिर कर देंगे, शरीर बिल्कुल स्थिर, कोई हलचल नहीं। अनुभव करें कि शांति की शक्ति मेरे पैरों से ऊपर की ओर आ रही है। मेरे दोनों पैरों में ये दिव्य लाइट, व्हाइट लाइट मेरे पैरों में। पैरों की बिल्कुल शांत स्थिति को अनुभव करें, बिल्कुल स्थिर, रिलैक्स्ड। और धीरे धीरे ये शक्ति ऊपर को आने लगी, लोअर लेग्स में, घुटनों में, थाइस में, हमारी टांगें बिल्कुल स्थिर, शांत, व्हाइट लाइट से संपन्न है। और ऊपर खींचे इस एनर्जी को कमर में, बैकबोन में, और ऊपर चेस्ट से होते हुए शोल्डर्स में, बाजुओं में, अपर आर्म्स, लोअर आर्म्स, हाथों की उंगलियों तक, टिप्स ऑफ माय फिंगर्स। मेरा पूरा शरीर इस दिव्य लाइट से भरपूर हो चुका। और ऊपर खींचे गर्दन, पूरा चेहरा, आंखों से भी होते हुए ये सारी एनर्जी माथे के बीच केंद्रित हो गई। ये शांति की शक्ति मुझ आत्मा में केंद्रित। अनुभव करें
मुझ आत्मा से वाइट लाइट के रूप में दिस एनर्जी ऑफ पीस रेडिएट हो रही है। स्वयं को याद कराएं, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। हमने संकल्प किया और शांति की एनर्जी बाबा से मुझ में आने लगी। सारा दिन हम इसी स्थिति को बार बार प्रैक्टिस करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। शांति। ओम शांति। ओम शांति।